नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वक्त है चुनावी प्राइम टाइम का, जिसमें आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहले फेज में होने वाले चुनाव की बात है। 8 फरवरी को थम जाएगा चुनाव प्रचार पहले फेज के लिए, तो वक्त कम है और इसलिए चुनावी पारा हाई है। पहले फेज में 58 सीटों पर चुनाव है। जाट, किसान और मुस्लिम वोट बैंक यहां पर निर्णायक भूमिका में हैं। यहां चुनाव की शुरुआती लड़ाई आगे की फाइट के लिए दशा और दिशा तय करेगी और यही कारण है कि सियासी पार्टियों के मयान से तलवारें खींची हुई हैं। निशाना विरोधियों पर है। गर्मी से लेकर चर्बी और हिंदू गर्दी जैसे बयानों से पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान भी गरमाया हुआ है। देखिए कैसे। किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। हमारा तो खून ही गर्म है और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। उत्तर प्रदेश में नेताओं के जुबा की ये तासीर बता रही है कि सिहरन वाली सर्दी में सियासी गर्मी पूरे शबाब पर है। राजनीतिक शब्दकोश आग उगल रहा है। इसमें गर्मी है, चर्बी है, शिमला है, हिंदू मुसलमान है, दंगा है, पलायन है, जिन्ना है और पाकिस्तान है। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। जो योगी जी कह गए थे ना कि गर्मी ज्यादा हो रही है, सर्दी लाऊंगा, ये सारा काम लखनऊ से हो रहा होगा। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? मौजूदा वक्त में यही सच है उत्तर प्रदेश का, जहां शब्द बार बार सियासी मर्यादा लांघते जा रहे हैं। समाप्त हो गया है भाषा का संस्कार और असल में ये जुबानी दंगल है 10 फरवरी का, जहां पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान है। सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, सियासत जाटों की है, सियासत किसानों की है और सियासत मुसलमानों की है। इसलिए कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है और कोई चर्बी निकालने की। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, जहां से करीब करीब तय होता है लखनऊ की सत्ता का सरताज कौन होगा और पहले चरण में जिन 11 जिलों पर वोटिंग होनी है, वो सब के सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। किन 11 जिलों पर पहले रण में 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, ये सबसे पहले ये हम आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। शामली, जहां कैराना के पलायन का मुद्दा फिर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा मेरठ, जहां पर जाट वोटर बड़ी तादाद में हैं। साथ ही मुजफ्फरनगर, जो कि दंगों की वजह से फिर सियासी प्रयोगशाला इस चुनाव में भी बना हुआ है। इस लिस्ट में बागपत भी शामिल है, यानी जाट वोटों का सबसे बड़ा गढ़। इसके अलावा हापुड़ और बुलंदशहर, जहां अपना बयानों से योगी ने सियासी पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है। इसके अलावा मथुरा, जाट वोट का वो सेंटर जहां से शाह ने अपना मिशन शुरू किया। इसके अलावा अलीगढ़ और आगरा भी
इस लिस्ट में शामिल है। और बात गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की भी, जो पश्चिमी यूपी की उन सीटों में शामिल है जहां पहले चरण में ही चुनाव होना है। इन 58 सीटों में 11 जिलों में शामिल है शामली का वो कैराना जिस पर पलायन के दाग लग चुके हैं, तो मुजफ्फरनगर भी है जिसने दंगों की दहशत देखी है। इसलिए चुनाव से पहले सारे मुद्दे सियासी फिजाओं में उछल रहे हैं। और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। सवाल वोट का है तो कोई पलायन और दंगों की याद दिला रहा है, कोई भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के नाम पर अपना सियासी दांव खेल रहा है। हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहा है। हालांकि पिछले कई चुनावों का इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के वेस्ट में बीजेपी बेस्ट रही है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन नया ट्विस्ट लेकर आया है यूपी की सियासत में, जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव को जाट वोट के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया है। और इसी जाटलैंड के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। जाटों की बात करें तो पूरे प्रदेश में जाट भले ही 4 से 6% के बीच है, लेकिन आपको बता दें अकेले पश्चिमी यूपी में जाटों की तादाद 16 से 17% के आसपास हो जाती है, जो किसी का खेल बिगाड़ने और किसी का खेल बनाने का दमखम मादा रखते हैं। बड़ी बात यह है कि यूपी की 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाटों का असर है, लेकिन तकरीबन 35 सीटें ऐसी जहां पर जाट भाग्य विधाता समझे जाते हैं। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होगा। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। हालांकि पहले चरण में जहां जाटों पर जंग है तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का भी जिक्र है, और उसकी वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण है। पश्चिमी यूपी के गणित पर गौर करें तो मुस्लिम वोटरों की संख्या यहां पर सबसे ज्यादा है, करीब 36 से 38% मुसलमान हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जाट हैं जो करीब 16 से 17% हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में दलित 22 से 25%, जबकि ब्राह्मण 10 से 12% हैं। वोटों की लड़ाई बहुत तगड़ी है, इसलिए वोटिंग से पहले तमंचा और तोप सब निकल आए सियासत की डिक्शनरी से। 1350 उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बनी हुई तो जब भारत की सीमा पर गरजेगी तो पाकिस्तान को वहीं पर नाटो पड़ेगा। अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है।
10 फरवरी को होने वाला पहले चरण का रण किसी के लिए पश्चिमी यूपी में बादशाहत बरकरार रखने की चुनौती है तो किसी के लिए जाट वोट बैंक में सेंध लगाने का गोल्डन चांस। बीते चुनावी आंकड़े ये साफ बयां करते हैं कि कैसे बीते 3 चुनाव से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सिक्का चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे के बाद। 2012 के विधानसभा चुनाव सीटों में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से महज बीजेपी के खाते में 20 सीटें ही मैसर हुई थी, लेकिन दंगों के बाद जाट वोटरों का साथ मिलने से बीजेपी के ठाठ बढ़ गए और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का प्रचंड इतिहास लिख दिया। तो पिछले चुनावी नतीजों पर अगर गौर करें तो 2017 में बीजेपी गठबंधन को जाटलैंड की 136 में से 109 रिकॉर्ड सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि यहीं पर समाजवादी पार्टी को इन 136 सीटों में से सिर्फ 21 सीटें मिली थी। दूसरे नंबर पर इस वक्त समाजवादी पार्टी इस चुनाव में नजर आ रही है। वहीं जाटलैंड में पिछली बार बीएसपी की बात करते हैं, यहां पर रिकॉर्ड बीएसपी का और खराब नजर आया था। दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी को जाटलैंड पर सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस की बात करें सिर्फ 2 सीटें। चौथे पोजीशन पर कांग्रेस थी। सबसे ज्यादा हैरान जाटों और किसानों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले राष्ट्रीय लोक दल ने किया था उस दौरान। जी हां, आरएलडी को जाटलैंड में सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने पश्चिमी यूपी का चैलेंज बहुत बड़ा है, तो विपक्ष के लिए मौका है बाजी पलटने का। इसलिए 10 फरवरी की पहली फाइट के लिए नेताओं के बीच शब्दों का संग्राम छिड़ा है। हर एक बोल पर बवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।